गाइस, चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। ये टॉपिक बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें सीबीएसई में डायरेक्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेगा या 2 मार्क्स का पूछ सकता है विद रे डायग्राम। ठीक है ना? तो ये स्टार्ट करते हैं। देखो, ये मैं बहुत ईजी वे में बताता हूँ, ठीक है? आधे बच्चे तो रट लेते हैं इसको। ये स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ टर्म्स बता देता हूँ, ठीक है? पहली टर्म लिखता हूँ कि ये रियल और वर्चुअल, रियल और वर्चुअल इन दो वर्ड का मतलब क्या होता है। देखो, रियल का मतलब एक रियल इमेज बनती है, एक वर्चुअल इमेज बनती है। रियल इमेज का मतलब वो इमेज होती है जो हमें स्क्रीन पे ऑब्टेन हो, ठीक है? वो हमारी रियल इमेज होगी। और वर्चुअल इमेज कौन सी होगी? जो स्क्रीन पे ऑब्टेन ना हो, वो हमारी वर्चुअल इमेज होगी। यहाँ तक समझ में आई या नहीं? ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट में। रियल इमेज कौन सी होती है? जो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो, स्क्रीन पे क्या हो? ऑब्टेन हो हमें, ठीक है? ये स्क्रीन पे ऑब्टेन होनी चाहिए या हमें मिले। और वर्चुअल इमेज क्या होती है? जो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती। सिंपल तरीके से बताइए, ठीक है? जो वर्चुअल इमेज कौन सी होती है? जो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती, वो हमारी वर्चुअल इमेज होती है। और रियल इमेज होती है जो स्क्रीन पे ऑब्टेन होती है, वो हमारी कौन सी इमेज होती है? रियल इमेज। यहाँ तक बात समझ में आई? देन दूसरा वर्ड जो आता है इन्वर्टेड। अब इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है और इरेक्ट का मतलब क्या होता है? ये दो वर्ड का मतलब बताओ। देखो, इन्वर्टेड का मतलब होता है जब तुम, सपोज तुम मिरर के सामने खड़े हो, ठीक है? अब तुमने क्या करा, अपना राइट हैंड मिरर में दिखाया, ठीक है? बट जो दिखा तुमने जो अपना हाथ जो खड़ा करा है वो राइट वाला करा है, और जो मिरर में जो इमेज फॉर्म हो रही है उसका जो हैंड आ रहा है वो लेफ्ट वाला आ रहा है। मतलब तुम्हारा राइट आ रहा है और जो मिरर में आ रहा है वो लेफ्ट आ रहा है, ठीक है? तो वो जो इमेज बनती है उसको हम कहते हैं इन्वर्टेड। और इरेक्ट का मतलब होता है कि छोटी इमेज को बड़ी इमेज में कन्वर्ट कर देता है, वो होता है इरेक्ट का मतलब, ठीक है? तो ये 4 वर्ड थे, इनके मतलब पता हो तभी मज़ा आता है, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आता इसमें। समझ में आई बात? चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ फिर। अब मैं ये ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है? किससे बताऊंगा? ट्रिक से। देखो, पहला लिखते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ एट इन्फिनिटी पे। जब मैंने ऑब्जेक्ट, अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है? इन्फिनिटी पे रखूंगा, इन्फिनिटी, ठीक है? ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पे रखा है? इन्फिनिटी पे रखा है। अब ये मेरी क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इमेज कहाँ पे बनेगी वो देखो, ठीक है? पहला मैंने लिया है एट इन्फिनिटी। अब देखो, ये डायग्राम बनाया, कॉनकेव का डायग्राम बनाया, तो ये बनेगा उल्टा सी, ठीक है? इस तरीके का। यहाँ तक बात समझ में आई? ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, इस तरीके से ये पोल रहता है हमारा, ठीक है? ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है? यहाँ तक याद है? अब देखो, जितनी भी रेज आएंगी इन्फिनिटी से, क्या बोल रहा हूँ? जितनी भी रेज आएंगी इन्फिनिटी पे, वो तुम्हारी कहाँ पे इमेज, कहाँ पे फॉर्म होगी वो देखो अभी। जैसे कि सपोज एक जो रेज मैंने डाली है वो डाली है मैंने डायरेक्ट मिरर से, मैंने क्या कराया? डायरेक्ट फॉल कराई, ठीक है? इस तरीके से मैंने एक डायरेक्ट फॉल कराई जो कि रिफ्लेक्ट होके फोकस पे आ जाएगी, इस तरीके से। ये बात समझ में आई या नहीं? एक ये है, ठीक है? दूसरी जो है, मैंने नीचे से इसको, नीचे से नहीं देनी, ठीक है? क्योंकि पैरेलल मेरे को देनी है लाइट, पैरेलल लाइट मुझे देनी है रेस, ठीक है? और वो भी एक जगह से दूंगा मैं। दूसरी जो मैं दे रहा हूँ वो कहाँ से दूंगा मैं? डायरेक्ट पोल से देता हूँ, ये इस तरीके से, ठीक है? एक मैंने दी जो इधर दी है,
रिफ्लेक्टिंग वाले सरफेस पे। दूसरी जो दी है वो मैंने डायरेक्ट पोल पे दी है। कहाँ पर दी है? पोल पे दी है, ठीक है। अब क्या होगा, तो चलिए अब मैं इमेज बनाता हूँ, ठीक है, वन बाय वन। तो पहला देखो, सबसे पहला वाला मैं क्या करता हूँ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। कहाँ पर है? इन्फिनिटी पे। जब मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा? इन्फिनिटी पे। अब देखो डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाता हूँ। ये सपोज मैंने ले लिया कॉनकेव, सपोज क्या कॉनकेव मिरर ही लिया ये मैंने, ठीक है। तो ये पोल होता है, ये फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो जितनी भी पैरेलल रेज आएंगी इन्फिनिटी से, जैसे कि ये मैंने पैरेलल रेज डाली इस पे, ठीक है, तो वो क्या होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी फोकस पे जाएंगी, ठीक है। यहाँ से मैंने लाइट रेज को क्या करे, फॉल कराया रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, वो रिफ्लेक्ट होके फोकस पे आई, ठीक है। फिर से यहाँ से एक और दी, वो भी क्या हुई, रिफ्लेक्ट होके आ गई वापस इधर ऐसे करके। तो जितनी भी इन्फिनिटी से आएंगी लाइट रेस, वो सारी फोकस पे जाके क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फोकस पे जाके रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है, ठीक है। या फिर तुम ऊपर से करवा दो या डायरेक्ट नीचे से करवा दो। नीचे से सपोज तुम्हारी इन्फिनिटी से आ रही है इस तरीके से, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फिर वापस यहाँ पे फोकस पे जाएंगी सारी। यहाँ से दी, ये फोकस पे जा रही, यानी कि जितनी भी लाइट रेस तुम्हारी इन्फिनिटी से आएंगी, ठीक है, उसकी जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो तुम्हारी फोकस पे होगी। यानी कि जितनी सारी लाइट रेज आ रही हैं इन्फिनिटी से, तो तुम्हारी वो सारी रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे जा रही, फोकस पे जा रही हैं, ठीक है। यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरा ऑब्जेक्ट जो था वो मेरा इन्फिनिटी पे था, ठीक है। पोजीशन जो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर बन रही है, मेरी इमेज फॉर्म्ड कहाँ हो रही है, बेसिकली एट द फोकस, फोकस पे बन रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पे है और जो इमेज फॉर्म हो रही है वो सारी फोकस पे बन रही है। और कैसी है, क्योंकि ये स्क्रीन पे बन रही है, ठीक है। देखो अगर मेरा ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जितने भी आगे आएंगी जो इमेज बनेंगी वो सारी की सारे रियल और इन्वर्टेड होंगी। अगर मेरी ये मिरर के पीछे जो बनेंगी वो सारी मेरी वर्चुअल और इरेक्ट बनेंगी, ठीक है। ये बात समझ में आई या नहीं? तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, पोजीशन ऑफ इमेज फोकस पे, इमेज जो फॉर्म्ड हो रही है फोकस पे बन रही है। और कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और साइज कैसा बन रहा है, हाईली डिमिनिश, मतलब ये देखो कितना छोटा बन रहा है, ठीक है। सो साइज कैसा है इमेज का, हाईली डिमिनिश। ये बात समझ में आई या नहीं, डिमिनिश्ड, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो जब मैंने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा तो मेरी जो इमेज है वो कहाँ पे बन रही है, फोकस पे, ठीक है। अब मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखूँगा, फोकस पे रखूँगा। अब मैं कहाँ पे रखूँगा, अपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखूँगा। तब देखो फोकस पे क्या बनता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया पहला वाला। सेकंड क्या है वो देखो, सेकंड क्या है, जब मैंने ऑब्जेक्ट को एट दी फोकस, फोकस पे रखा इस बार, ठीक है। अब देखो डायग्राम देखो इसका, ये है कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये वाला पोल फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ तक समझ में आई। अब मेरा ऑब्जेक्ट जो है इस तरीके से रखा हुआ है फोकस पे। देखो यहाँ से मैंने लाइट रे को फॉल कराया इस तरीके से, ठीक है। ये यहाँ से गया, रिफ्लेक्ट होके फोकस से वापस चला गया इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से वापस चला गया, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके इधर चला गया, ठीक है। एक तो ये है। दूसरी क्या है कि मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ पहले, ठीक है। दूसरा क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस से पास करा देता हूँ। डायरेक्ट क्या करा मैंने, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे मैंने लाइट रेस को फॉल कराया, तो यहाँ से वो गई इंसिडेंट और वापस रिफ्लेक्ट होके चली गई इस तरीके से। अब ये कहाँ पे मीट करेंगे मुझे नहीं मालूम,
कहाँ पे मीट करेंगी ये तो हमें नहीं मालूम, ये कहीं इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगी, ठीक है। कहाँ पे जाके करेंगी? इन्फिनिटी पे। बात समझ में आ रही है? यानी कि मैं कह सकता हूँ जो मेरी ऑब्जेक्ट मेरा रखा था फोकस पे, और इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है? इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे बन रही है इमेज, ठीक है। और कैसा साइज होगा इसका? कैसी बन रही है इमेज? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? और साइज कैसा है? हाईली इनलार्ज, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा ना, इन्फिनिटी का छोटा होना ना बड़ा होता है, सो हाईली इनलार्ज, ठीक है। अब कुछ लॉजिक लगा या नहीं ये बताओ। अब मैं समझाता हूँ लॉजिक क्या है। देखो, जब मैंने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा तो मेरी इमेज कहाँ पे बन रही है? फोकस पे, ठीक है। फोकस पे बनी, रियल और इन्वर्टेड बनी थी, और बट छोटी बनी थी, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से बहुत सारी लाइट रेज आ रही है तो इसकी वजह से छोटी इमेज बनी। और कहाँ पे बनी? फोकस पे। बट जब मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा, कहाँ पे रखा? फोकस पे रखा, तो मेरी इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है। समझ में आ रही है बात? और रियल एंड इन्वर्टेड तो है ही, और साथ में हाईली इनलार्ज, क्योंकि बहुत बड़ी बन रही होगी इन्फिनिटी पे, तो हाईली इनलार्ज, ठीक है। तो ये दो समझ में आए, लॉजिक समझ में आया इनका। अब दूसरा लॉजिक समझाता हूँ। अब थर्ड वाला देखो क्या है। अब थर्ड वाले पे क्या करता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखूंगा। कहाँ पर रखूंगा? एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि इस बार मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखूंगा, तब देखो कैसा साइज बनेगा इसका। ये मैंने बना लिया इस तरीके का, ठीक है, कॉनकेव मिरर इस तरीके से। ये रहा, ये पोल है हमारा, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मैंने क्या रखा है इस बार? ऑब्जेक्ट को रख दिया इस तरीके से, मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है। अब देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अब क्या है, जो मेरी लाइट रेस आ रही होंगी वो, सपोज मैंने यहाँ से पास आउट कराई इस तरीके से, पास कराई, ठीक है। तो ये पास कराई यहाँ से, तो ये वापस रिफ्लेक्ट होके फोकस से इस तरीके से वापस चली गई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? एक ऐसी रेज में क्या करता हूँ, डायरेक्ट फोकस से पास करा दो तो क्या करता हूँ, दूसरी जो मैं रेज है वो डायरेक्ट फोकस से पास कराई इस तरीके से, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे गई? इस तरीके से, ये। अब देखो, दोनों रेस कहाँ पे मीट कर रही हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मीट कर रही हैं, इस तरीके से नीचे आके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मीट कर रही है ना। यानी कि मैं कह सकता हूँ जो मेरी इमेज फॉर्म हो रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज फॉर्म हो रही है। इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही तो फॉर्म हो रही है मेरी, ठीक है। और कैसी बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। तीसरा पॉइंट क्या है? साइज कैसा है? सेम साइज बन रहा है हमारा, ठीक है, सेम साइज। तो ये था सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, तो ये लॉजिक कर देना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा होगा तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनेगी। यहाँ तक समझ में आया या नहीं? ये दूसरा लॉजिक है, ठीक है। तीसरा लॉजिक देखो क्या है, फोर्थ वाला देखो। अब फोर्थ क्या है, अब मैं ऑब्जेक्ट को किस कहाँ पे रखूंगा? अब मैं ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखूंगा। कहाँ पे रखा है? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख दिया इस बार, ठीक है। देखो इस तरीके से, ये ले लिया कॉनकेव मिरर मैंने, ठीक है, इस तरीके का कॉनकेव मिरर ले लिया। ये हमारा पोल होता है फोकस, एंड दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि मैंने इस बार इमेज जो ऑब्जेक्ट रखूंगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखूंगा, ठीक है। अब देखो इसका लॉजिक क्या रहेगा वो देखना। पहले तो मैं डायरेक्ट यहाँ से ऐसे पास करा देता हूँ, ये, ठीक है, ऊपर से डायरेक्ट लाइट रेस को फॉल कराया,
ये रिफ्लेक्ट होके फोकस पे गई इस तरीके से, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। दूसरा क्या करो, दूसरी रे को क्या करो कि तुम एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करा दो। क्या कर दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करा दो इस तरीके से, जैसे कि ये कराया, ये है, थोड़ा सा इस तरीके से मैनेज कर लेना है, ठीक है। इसको लंबा बनाना पड़ेगा तो ये सीधा जाएगा इस तरीके से। तो मैंने क्या करा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराई डायरेक्ट, तो यहाँ से तुम डायरेक्ट अगर मिरर पे करा रहे हो तो वापस वो रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। ये इतना बात समझ में याद रखना, ठीक है। डायरेक्ट अगर तुम करा रहे हो तो वो वापस रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। तो यानी कि देखो ये दो जो रेज जो मिल रही हैं वो कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, यानी कि इधर बन रही है, यहाँ पे ही तो बन रही है बीच में। तो देखो ऑब्जेक्ट मैंने बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा, ठीक है। इमेज मेरी कहाँ बन रही है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ जो मेरी इमेज बन रही है, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन, किसके बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सी एंड एफ, सी एंड एफ, ठीक है। और कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज कैसा है इनका, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा छोटा है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये इमेज का साइज हो गया, सिंपल है। ये तो ये था बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर जब मैंने ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है। अब इसका लॉजिक देखो, अब लॉजिक देखना है इसका। पहले मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा ना, अब मैं बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखूंगा, तब देखो क्या बनता है। देखो ये फिफ्थ है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन एफ एंड सी, मतलब फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में मैंने इस बार रखा हुआ है, ठीक है। अब इसका देखना क्या लॉजिक होगा। ये मैंने बना दिया इस तरीके से, ये फोकस, ये पोल है तुम्हारा, दिस इज योर फोकस एंड दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब मैंने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो एक तो तुम्हारे पास लाइट रेज होगी जो तुम डायरेक्ट इस तरीके से फॉल कराओगे तो वो रिफ्लेक्ट होकर इस तरीके से चली जाएगी, ठीक है। एक तो ये है। दूसरी क्या करो, दूसरी क्या करो, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं हम, ठीक है। दूसरी क्या करो कि तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर से डायरेक्ट पास करा दो। क्या करो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि मैं यहाँ से देखो एक इस तरीके से क्या करता हूँ, इस पे डायरेक्ट सरफेस पे क्या कर दिया मैंने, लाइट रेज को फॉल कराया। तो यहाँ पे जब मैं डायरेक्ट फॉल कराऊंगा तो ये रिफ्लेक्ट होके वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरीके से मीट होके चली जाती है, ठीक है। इस तरीके से मीट होके चली जाती है। ये प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ी बड़ी बनाना ताकि ये बियॉन्ड बनेगी इस तरीके से, इमेज जो है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी। अभी लॉजिक देखना इसका क्या होगा, यानी कि इमेज कहाँ बन रही है हमारी, इमेज फॉर्म्ड एट, इमेज फॉर्म एट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और साइज कैसा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इतना सा है और इमेज देखो कितनी बड़ी है, सो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब लॉजिक देखो, जब मैंने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा तो मेरी इमेज कहाँ बन रही थी, बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है। अब इस बार मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, बिटवीन सी एंड एफ रखा है, तो इमेज मेरी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रही है। यही तो इसका लॉजिक है ना, यही लॉजिक है ना। अब जो लास्ट जो है वो देखो, मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूंगा,
अब जो लास्ट जो केस होता है ना वो बहुत ही वैसे भी डिफरेंट है, ठीक है। जितने अभी तक मैंने पढ़ा है वो उनमें सारी कैसी इमेज बन रही थी, रियल और इन्वर्टेड बनी। इसमें देखना कैसा बनता है। अब वो केस कौन सा है वो देखो। अब मैं जो ऑब्जेक्ट को रखूँगा वो कहाँ पे रखूँगा पता है? ऑब्जेक्ट को मैं रखता हूँ बिटवीन पी एंड एफ, यानी कि पोल और फोकस के बीच में रखूँगा इस बार ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो देखो इसका डायग्राम देखो, ये है, ये मेरा पोल है, ये मेरा फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बीच में रखा है मैंने ऑब्जेक्ट को, एक रेस को मैं यहाँ से डायरेक्ट करा देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, जो कि फोकस से ऐसी जाएगी, ठीक है, फोकस से ऐसी जाएगी। दूसरी क्या करता हूँ कि मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा देता हूँ डायरेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरीके से पास करा देता हूँ, ये यहाँ से। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट इंसिडेंट गई तो वापस रिफ्लेक्ट होके इस तरीके से चली जाएगी, ठीक है। अब जो इमेज जो फॉर्म्ड होती है ना वो तुम्हें स्क्रीन पे ऑप्टेन होती ही नहीं है, ये बिहाइंड द मिरर बनती है इस तरीके से। इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये बिहाइंड द मिरर बनती है, ठीक है। यानी कि तुम्हारी इमेज जो है वो शीशे के पीछे बनती है इस तरीके से, ठीक है। तो यही एक अलग केस होता है, ठीक है ना, जो कि तुम्हारी इमेज कहाँ पे बन रही है? बिहाइंड द मिरर बनती है, बिहाइंड द मिरर। इमेज की फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही है? बिहाइंड द मिरर। और कैसी इमेज है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यानी कि देखो ऑब्जेक्ट छोटा सा था, इमेज बड़ी बन रही है, तो वही इरेक्ट का मतलब होता है जो छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। ये समझ में आई? और देखो लार्जर बन रही है इमेज, ठीक है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी है ये, ठीक है। तो यही एक डिफरेंट केस है जिसमें क्या होती है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, ठीक है। बाकी तो मैंने लॉजिक से समझा दिया तुमको, ठीक है। तो ये था बेसिकली आज का लेक्चर पूरा। नेक्स्ट में हम देखेंगे कॉन्वेक्स की इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। ओके, थैंक यू।